जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए दोस्तों जो कि कृषि से संबंधित, ठीक है, जीके की इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये आप लोग कृषि, ठीक है, इससे आप लोग दोस्तों 2 से 3 प्रश्न आप लोग को यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 से 3 प्रश्न दोस्तों, यानी कि आप लोग मान के चलिए 9 नंबर आप लोग का यही वीडियो से देखने को मिलने वाला, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितना सही हो रहा है, ठीक है, कितना सही हो रहा है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन ये आप लोग का कब होने वाला है, तो जुलाई का लास्ट मंथ में होने वाला है, ठीक है। लास्ट मंथ बोल रहे हैं, लास्ट वीक में, हाँ वही हुआ, ठीक है। लास्ट वीक में होने वाले हैं। तो जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, तो आप लोगों को जितना भी जीके और होम साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, जो भी आप लोग पढ़ाया जाएगा सभी को आप लोग को देखना है, ठीक है। आप लोग शेड्यूल भी बना दिया गया है, ठीक है। 5 बजे आप लोग का साइंस है, आप लोग का 6 बजे जीके है, 7 बजे आप लोग साइकोलॉजी है, 8 बजे आप लोग का सोशोलॉजी है ना, ठीक है। 9 बजे आप लोग का हिंदी है ना, पेपर 2 के लिए। और फिर 10 बजे आप लोग के लिए होम साइंस के लिए, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इस टाइम पे आप लोग आ जाइएगा तो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को आप लोग को रोज़ अब मिलने वाला है जीके का इम्पोर्टेंट जो आप लोग टॉपिक है वो लेकर आप लोग आएंगे, ठीक है। और हम लोग पिछले भी क्लास में हम लोग कर चुके हैं, पंचवर्षीय योजना हो गया, भाषा लिपि हो गया, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये सबसे 100% आप लोग प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा, हम बना दिए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। या फिर वीडियो पोर्शन में भी आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग, और दोस्तों आप लोग अभी तक जोहारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर लिए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आप लोग प्रश्न दिया हुआ है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं डॉक्टर वाई एस परमार, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर वाई वेंकट। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसिल है ना, गेहूं, धान, जौ, चना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धान। यानी कि दोस्तों जो आप लोग को बरसात में लगाया जाता है उसको खरीफ फसल बोला जाता है, जो ठंडा के मौसम में लगाया जाता है उसको रबी फसल बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट है, देखिए, भारत का सबसे बड़ा उत्पादित दूध का राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का उत्तर प्रदेश, है ना। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य भी भारत का उत्तर प्रदेश ही है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा स्टेट यानी कि राज्य कौन सा है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस फसल को सोने की फसल कहा जाता है, गेहूं, धान, मक्का, कपास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कपास, ठीक है। कपास को सोने की क्या बोला जाता है, क्या लिखा है, सोने की फसल। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक उगाए जाने वाला रबी फसल कौन सा है, रबी फसल कब, बरसात में, शीत ऋतु में, जौ, चना, गेहूं, सरसों। तो ये आप लोग का हो जाएगा क्या, बताइए, गेहूं हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुभारंभ किया गया था। जितनी भी आप लोग को क्वेश्चन बता रही हैं किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोग का यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ है आप लोग का 1998, 2000, 2002 या फिर 1996। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि विश्वविद्यालय पहला स्थापित कहाँ किया गया था, पतन नगर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, लुधियाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पतन नगर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक वाला राज्य कौन सा, असम, पश्चिम बंगाल, केरल,
कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असम, है ना। सबसे अधिक चाय का उत्पादन आप लोग का असम में ही होता है, ठीक है। जितना भी आप लोग को टॉपिक बता रहे हैं दोस्तों सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है तो निश्चित रूप से आप लोग का एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलेगा, है ना। और जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वही टॉपिक आप लोग को लिए के आए हैं, ठीक है। तो आप लोग इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, कृषि अनुसंधान, विस्तार एवं खाद्य सुरक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कृषि अनुसंधान एवं विस्तार, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड का पूरा नाम दोस्तों आप लोगों को हो जाएगा क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आप लोगों को 10 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, धान उत्पादन, मछली उत्पादन, कपास उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गन्ना किस प्रकार की फसल है? ये रबी फसल है कि खरीफ फसल है कि जायद फसल है कि बहुवर्षीय फसल है? तो ये बहुवर्षीय फसल है ना, क्योंकि ये सालों भर चलता है, ठीक है। एक बार लगाइएगा आप लोग, 1 साल लग जाएगा इसका और कटिंग करने में, राइट। नेक्स्ट है, कृषि में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्पादन बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा, या फिर देखिए सी में दिया निर्यात बढ़ाना, या फिर कृषकों की आय बढ़ाना। तो इसका उद्देश्य था उत्पादन बढ़ाना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक फल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक, भारत के ऐसे राज्य का नाम बताना जो सबसे अधिक फल का उत्पादन करता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, किस खाद्यान्न को धान्य का राजा कहा जाता है? गेहूं को, धान को, मक्का को, या फिर बाजरा को? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मक्का को, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, जल संरक्षण, कीट नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, अनाज उत्पादन, तेल उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, जायद फसलें किस मौसम में उगाई जाती है? शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, मानसून, वसंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ग्रीष्मकालीन, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ग्रीष्मकालीन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, भारत में चावल उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। और जूट का उत्पादन भी पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, भूमि स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? भूमि सुधार, भूमि की उर्वरता की जानकारी देना, कृषकों की आय बढ़ाना, फसल बीमा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का भूमि की उर्वरता की जानकारी देना, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, या फिर डीम दिया हुआ चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका कार्यालय है ना। नेक्स्ट है, भारत में ग्रीन हाउस तकनीक किसके लिए प्रयोग की जाती है? शीत फसलें, फूलों की खेती, गर्म फसलें, जैविक खेती। तो दोस्तों भारत में ग्रीन हाउस तकनीक जो होता है ये आप लोग फूलों की खेती के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, जैविक खेती में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? रासायनिक उर्वरक का, जैविक खाद का, नीम खली, वर्मी कंपोस्ट।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक उर्वरक, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट है, ब्लू क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, दूध उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, फल उत्पादन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का मछली उत्पादन। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हम लोग को बिल्कुल सही आंसर। और उसको अगर आप लोग झारखंड महिला दोस्तों आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आप लोग एक सीट पक्का करना है, तो दोस्तों आप लोग जोहार एग्जाम के द्वारा दोस्तों आप लोग को नोट्स तैयार किया गया है, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जितने भी नोट्स आप लोग तैयार किए गए हैं, चाहे सोशोलॉजी की बात करते हैं, चाहे होम साइंस की बात करते हैं, चाहे साइकोलॉजी की बात करते हैं, और चाहे पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 की बात करते, चाहे पेपर 2 हिंदी की बात करते, सभी के लिए दोस्तों आप लोग को नोट्स तैयार किया गया है, जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो भी आप लोग सिलेबस दिया गया है और JCC के द्वारा, यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, वही सिलेबस को आप लोग को गहराई से अध्ययन करके आप लोग को नोट्स को तैयार किया गया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आप लोग को सारा, ठीक है, 100% आप लोग श्योर रही यहीं से प्रश्न और देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो जो भी सिलेबस दिया हो वही आप लोग को देखने को मिलेगा नोट्स में, है ना। और दोस्तों ये सबसे खास बात ये एक सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा कि बताएं। ठीक है, और इसका प्राइस दोस्तों देखिए आप लोग का 200 है। ठीक है, और देखिए होम साइंस का भी 200 है, और साइकोलॉजी का भी 200 है, और हिंदी पेपर 2 का भी 200 और पेपर 1 का भी 200 है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोग एक सीट पक्का करना चाहते थे, ये नोट्स जो है आप लोग के रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि सारा प्रश्न इससे ही पूछा जाने वाला है। क्योंकि जो भी, फिर से बोल रहे हैं, जो भी टॉपिक दिया है, जो सिलेबस दिया रहा है उसको आप लोग पढ़िएगा तो निश्चित रूप से प्रश्न वहीं से पूछा जाएगा। अब अंदाजी दूसरा कुछ पढ़ के जाइएगा एग्जाम में तो जो सिलेबस में रहेगा वही ना पूछा जाएगा, है ना, वही पूछा जाएगा। तो अब सिलेबस में दूसरा दिया मतलब दूसरा रहेगा और पढ़ के जाएगा दूसरा, तो एग्जाम में तीसरा ही ना आएगा, आएगा कि नहीं। इसलिए आप लोग सही चीज़ों को पढ़ना है। देखिए किसी भी एग्जामिनेशन को पढ़ना तो आप लोग सही कंटेंट को पढ़ने की ज़रूरत है, सही चीज़ों को पढ़ने की तो ज़रूरत है। बाजार में तो आप लोग बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन ऑथेंटिक रहेगा तब न, सही रहेगा तब न, सिलेबस के हिसाब से रहेगा तब न। आप लोग मार्केट में जाइएगा ना तो यूनिट में दे दिया है, यूनिट वाइज रहेगा, लेकिन एक दो टॉपिक देगा बस हो गया। तो क्या एक दो टॉपिक से हो जाएगा? उसके अंदर में तो JCC में बहुत सारा टॉपिक दिया है, उसको आप लोग पढ़ के नहीं जाइएगा, एक दो टॉपिक पढ़ के जाइएगा तो क्या उससे आप लोगों को सिलेक्शन ले लीजिएगा? कभी नहीं ले पाइएगा। ठीक है, तो जोहार एग्जाम के द्वारा नोट्स जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें सारा आप लोग को कंटेंट देखने को मिलेगा A to Z। ठीक है, इसके अलावा आप लोग बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए नोट्स प्राप्त करने के लिए आप लोग करना क्या है तो बता देना चाह रहे हैं। देखिए नंबर दिया हुआ है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग क्या करना है 200, जैसा कि बताएं 200 पेमेंट करना, उसके बाद बता देना है, स्क्रीनशॉट लेके इसी व्हाट्सअप नंबर में डाल देना और बता देना है कि सर हमको सोशोलॉजी की चाहिए, होम साइंस की चाहिए, या साइकोलॉजी की, या पेपर 2 हिंदी, या फिर पेपर 1 का, जो भी आपको चाहिए वो आप लोग बता दीजिएगा। आप लोग को जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग अपने सपनों को साकार कर पाइएगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाइएगा, अपने जो ड्रीम है, गोल है, उसको प्राप्त कर पाइएगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों और आप लोग तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो जोहार एग्जाम के द्वारा दोस्तों आप लोग को टेस्ट सीरीज भी जारी किया गया है। ठीक है, चाहे हम लोग बात करते हैं पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 3 की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए पेपर में दोस्तों आप लोग का हिंदी इंग्लिश जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहता है ना, क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा क्वालिफाइंग नेचर को उसको पढ़ना ही डायरेक्ट एग्जाम में जाके करना, ये आप लोग का सबसे बड़ा भूल होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग पेपर 2 और 3 में क्यों ना 700 750 ला लीजिए, और पेपर 1 में ही आप लोग लो लग जाइएगा, फेल कर जाइएगा, तो आपका कॉपी जांच ही नहीं होगा, आपको फेंक दिया जाएगा कचड़े में। इसलिए आप लोग को इसको भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसका भी आप लोग का टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसमें आप लोग का 10 सेट रहने वाला है। ठीक है, इसका भी प्राइस 200 है। ठीक है, पेपर 2 की बात करते हैं दोस्तों, पेपर 2 में देखिए हिंदी के नोट्स तैयार किया गया, इसका भी आप लोग को 10 सेट मिलेगा, इसका भी प्राइस 200 है। पेपर 3 की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें सोशोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया। ठीक है, ये सब का भी आप लोग 10 सेट मिलेगा, होम साइंस का भी 10 मिलेगा, सोशोलॉजी का भी 10 मिलेगा, साइकोलॉजी का भी 10 मिलेगा। ठीक है, इन सभी का दोस्तों 200 और फी है। ठीक है,
अगर आप लोग नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप लोग संपर्क करना है, ठीक है। देन उसके बाद 200 पेमेंट कर देना। उसके बाद बोल देना है कि सर हमको सोशोलॉजी का चाहिए और होम साइंस का चाहिए, या फिर साइकोलॉजी का चाहिए, या फिर पेपर 2 हिंदी का चाहिए, पेपर 1 का चाहिए। जो भी आपको चाहिए उसको आप लोग मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जोहार एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग को उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट रहता है कि सर ये आप हम लोग का टेस्ट है कहाँ मिलेगा, तो ये आप लोग टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है। और टेलीग्राम में उन्हीं को मिलेगा जो पेमेंट किए हुए रहेंगे, ठीक है। उन्हीं को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और ये प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है। तो जो पेमेंट करेंगे उन्हीं को ऐड किया जाएगा और उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। और उसको प्रत्येक स्टूडेंट को तो टेस्ट देना जरूरी है। बिना टेस्ट का आप लोग कल्पना में नहीं कर सकते हैं कि झारखंड महिला सुपरवाइजर फिर भारत के किसी भी एग्जामिनेशन में हम क्वालिफाई कर जाए, है ना। नौकरी तो बहुत दूर की बात, क्वालिफाई कर जाए। इसीलिए अगर आप लोग को एक सीट पक्का करना है तो आप लोग को नोट्स अभी तक प्राप्त आप लोग को नहीं मिल पाया तो आप लोग नोट्स को परचेज कर लीजिए और टेस्ट सीरीज आप लोग लगाते रहिए। आप लोग को निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो वही करना है, ठीक है। इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल देना है। उसके बाद बता देना है कि सर हमको इस सब्जेक्ट का चाहिए, इस पेपर का चाहिए, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग को होम साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गई, इसमें डाउट रहता है। डाउट क्या रहता है कि सर हमको क्या 100 क्वेश्चन ही एक सेट में मिलेगा सोशोलॉजी का ही सिर्फ, तो ऐसा नहीं है। आप लोग को साइंस हो गया, जीके हो गया, मैथ हो गया, ये सब का भी जो भी सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि 20 आप लोग को जीके दिया हुआ है, 20 मैथ दिया हुआ है, 10 साइंस दिया है, तो इसी प्रकार से आप लोग 150 क्वेश्चन का सेट रहने वाला है इसमें, और 100 का रहेगा, इसमें 120 का रहेगा, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट कर सकते हैं पेपर जो जेसीसी के द्वारा आएगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को रहने वाला है। तो निश्चित रूप से आप लोग का यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर चाहिएगा तो आप लोग इसमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, राइट। नेक्स्ट है, पशुपालन किस प्रकार की कृषि का एक भाग है? वानिकी, मिश्रित कृषि, जैविक कृषि, व्यावसायिक कृषि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पाम तेल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? नारियल, तार, सूरजमुखी, सोयाबीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ताड़ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में तिलहन उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश को सोया एस्टेट भी कहा जाता है। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में, एमपी में ही होता है, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, मृदा परीक्षण यानी कि सॉइल टेस्टिंग का मुख्य कार्य क्या है? भूमि सुधार, मिट्टी की उर्वरता की जानकारी, फसल का चयन, जल संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का मिट्टी की उर्वरता की जानकारी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि लागत और मूल्य आयोग का मुख्य कार्य क्या है? फसल अनुसंधान, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, भूमि सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, हरित क्रांति का मुख्य प्रारंभिक चरण किस फसल से संबंधित था? धान और गेहूं, मक्का और बाजरा, कपास और गन्ना, या फिर डी में दिया हुआ है जौ और चना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धान और गेहूं, है ना, यही मुख्य फसल था, राइट। नेक्स्ट है, मिश्रित खेती में किसका समावेश होता है? मिश्रित खेती में किसका समावेश होता है? एक ही प्रकार की फसलें, पशुपालन और फसल उत्पादन, वानिकी और मत्स्य पालन, फूलों की खेती और सब्जियों। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आप लोग को पशुपालन और उत्पादन, इसमें समावेश यानी कि सभी प्रकार के कृषि, राइट। नेक्स्ट है,
भूमि स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? 2014 में, 2015 में, 2016 में या फिर 2017 में? तो भूमि स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात करते हैं, ये आप लोग को 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, 2015 में। कब? 2015 में। नेक्स्ट है, ड्रिप सिंचाई का मुख्य लाभ उत्पादन बढ़ाना, जल संरक्षण, भूमि सुधार, उर्वरक की बचत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल संरक्षण। जल इसमें बचाया जाता है। देखिए, ऐसे ही खेती किया जाता है जोरा किस के तो नाला टान के, तो उसमें क्या होता है कि उसमें पानी ज़्यादा ही, है ना, और ज़्यादा ही चल जाता है, इधर उधर चल जाता है उससे, और पानी जो होता है नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन वही ड्रिप के माध्यम से हम लोग खेती करते हैं, उसमें सही मात्रा में जितना उसका आवश्यकता होता है उतना ही पानी चला जाता है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या होता है, जल संरक्षण होता है। नेक्स्ट है, एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या उद्देश्य होता है? फसल उत्पादन बढ़ाना, वनीकरण और कृषि का संयुक्त विकास, भूमि सुधार, जल संरक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वनीकरण और कृषि का संयुक्त विकास। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जैविक खेती किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2000 में, 2004, 2005, 2007? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का 2005, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, भारत में गन्ना पिराई सत्र किस महीने से शुरू होता है? जुलाई, नवंबर, जनवरी, मार्च? तो इसका राइट आंसर आप लोग का नवंबर है ना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कृषि जलवायु क्षेत्र यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन किसके आधार पर विभाजित होते हैं? मिट्टी के प्रकार, जलवायु और मिट्टी के प्रकार, फसल के प्रकार, जल संसाधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि जलवायु और मिट्टी के प्रकार। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, कृषकों की आय बढ़ाना, फसल हानि के जोखिम को कम करना, या फिर डी में दिया भूमि सुधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा फसल हानि के जोखिम को कम करना, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सिक्किम। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी दोस्तों गंगटोक है ना। कौन कौन गए हैं सिक्किम घूमने के लिए? आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर हम गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस राज्य में है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में है ना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि विपणन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादों का विपणन, उत्पादन बढ़ाना, कृषकों की आय बढ़ाना, भूमि सुधार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग कृषि उत्पादों का विपणन। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नैनो उर्वरक किसके लिए उपयोगी होती? फसल उत्पादन बढ़ाना, जल संरक्षण, भूमि सुधार, फसल सुरक्षा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि फसल उत्पादन बढ़ाना। राइट। नेक्स्ट है, पॉली हाउस तकनीक का मुख्य उपयोग क्या है? जल संरक्षण, फूलों की खेती, फसल सुरक्षा, भूमि सुधार? तो फूलों की खेती। ठीक है, पॉली हाउस में फूलों का ही खेती किया जाता है ना, इसीलिए हम लोग का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ब्लैक राइस यानी कि काला चावल किस राज्य में प्रमुखता से उगाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। असम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पंजाब? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को मणिपुर हो जाएगा, है ना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो मणिपुर। नेक्स्ट है, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? रासायनिक उर्वरक, पशु अपशिष्ट, खनिज उर्वरक, कीटनाशक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पशु अपशिष्ट, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है,
सतत कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण, कृषकों की आय बढ़ाना, भूमि सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का पर्यावरण संरक्षण, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। तो दोस्तों मूंगफली की सबसे अधिक खेती ये आप लोग गुजरात में होता है। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर। गुजरात को वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसको, ठीक है। आप लोग का होमवर्क है ये। नेक्स्ट है, कृषि निवेश का क्या अर्थ है? भूमि सुधार, कृषकों की आय बढ़ाना, कृषि उत्पादनों में निवेश, फसल उत्पादन बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादनों में निवेश, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन किस राज्य में होता है? पंजाब, गुजरात, या फिर आप लोग को दिया हो महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का गुजरात, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास आप लोग कैसा लगा, ठीक है। आज दोस्तों 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ये क्लास आप लोग कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके फटाफट बताइएगा, ठीक है। अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, ठीक है। जो भी डाउट है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग पेपर 2 में क्या क्या रखे हैं उसको भी आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आप लोग इस चैनल में नहीं होंगे तो बोलेंगे जोहारी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी इसी प्रकार की वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग कृषि का जो कि बताए थे 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ से पूछा जाने वाला है, ठीक है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन उठा लीजिए और देखिए वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग का कृषि टॉपिक है उससे आप लोग देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। तो जिससे आप लोग जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है वही टॉपिक आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं, तो उसको आप लोग देखिए, ठीक है। आप लोग को निश्चित रूप से इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा, है ना। और नए होंगे आप लोग इस चैनल में तो बोलेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि जब भी इसी प्रकार की वीडियो आएगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।